अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज हम करेंगे 10th मैथ्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हमने इसका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, और इसका जो है हम इसको स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर कहता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना है आपने। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं। पहले वो होगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास 2a। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, वो कहता है कि इस फार्मूले का यूज करना है आपने, इस इक्वेशन से कुछ वैल्यूज निकालनी है। किसकी? a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो यहां से लेनी है आपने, इसमें पुट करनी है, उसके बाद आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की सूरत में फिर हमारा सोल्यूशन सेट निकल आएगा। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे तो आंसर्स भी इसके कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो चलें जी अब स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है बच्चों ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस क्या होती है c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म का, लीनियर टर्म का और जो कांस्टेंट है इनके हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 कॉमा b इज इक्वल टू, साइन अगर नेगेटिव है तो वो मस्ट लिखना है आपने। ठीक है, c आ जाएगा हमारे पास क्या, 3। ठीक है, अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यहां प्लेस करते हैं तो लिखेंगे हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास 2a। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमने यहां से ली हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इनको इस फार्मूला में हम एक एक करके पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस, अब b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -5 तो ये लिखेंगे हम -5। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो उसके लिखेंगे हम -5 का स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा माइनस हमारे पास 4, a की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे वो है 2, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जो c है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे इस तरह से, और इसके नीचे हम लिख देंगे 2 और a की वैल्यू वो क्या है, 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस माइनस बच्चों होता है प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5 माइनस प्लस प्लस माइनस आ गया। उसके बाद हमने लिखना है, हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, और यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। ठीक है, यह आ जाएगा 24, इसका आ गया स्क्वायर रूट ओवर आ गया हमारे पास 2 2 ज़ार 4। तो बच्चों x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस करें तो 1 आता है। ठीक है, और ओवर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, और ओवर आ जाएगा 4। अब देखिए आप हमारे पास आ गए हैं 2 साइन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये 1 के साथ ऑपरेट होंगे, हम लिखेंगे सेपरेटली x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4, और साथ आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5, और पहले हमने प्लस के साथ 1 को लिखा यहाँ पे, अब हम माइनस के साथ 1 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो यह कितना आ गया, 5 में से 1 माइनस किया हमारे पास आ गया 4 ओवर 4, 4 4 से कैंसिल, 1 x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। तो दूसरा क्या है हमारे पास बच्चों, वो है x इज इक्वल टू 5 और 1 6, 6 ओवर आ जाएगा 4, 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स 6। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन जो सेट होगा वो इक्वल होगा हमारे पास किसके, 1 और 3 ओवर 2 के।
तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले क्या याद रखना है, हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना है। उसके बाद हमने ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म जो है उसको लिखना है। हमने जनरल फॉर्म को हमने इसके कोएफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। फिर इस फार्मूले को हमने लिख देना यहाँ पे, फिर ए बी और सी की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्लेस करना है, पुट करना है इसकी वैल्यूज़ को सी के। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने फिर क्या करना है, हमने इनके साइंस वगैरह इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, मेनली ये पोर्शन होता है जो हमने बड़े ध्यान से करना होता है। ठीक है, इसको आपने देखना है और वो हमारे पास सिंपलीफिकेशन में कुछ इस तरह से आ गया और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ मूव करने वाले हैं। जी बच्चों, तो अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब हमने देखना है पहला जो कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक टर्म का वो आ जाएगा ए आ जाएगा 2 और बी आ जाएगा हमारे पास क्या -7, सी आ जाएगा हमारे पास -15। अब हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैंने कहा था इसको याद करना है, शाबाश। वो क्या था, वेरी गुड, वो था x - b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2a। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x के साथ x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस, b की वैल्यू क्या है उसी तरह से -7 प्लस माइनस आ जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4, साथ में हमारे पास आ जाएगा a क्या है हमारे पास 2 और c हमारे पास है -15। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट डालेंगे ऊपर और ओवर में हम लिख देंगे क्या, ओवर में हम लिख देंगे इसका 2 और उसी तरह से a की वैल्यू वो हमारे पास है 2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -+7, इसके बाद है प्लस माइनस, ये हमारे पास स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो गया, ये हमारे पास आ गया 49, 7 का स्क्वायर माइनस माइनस आ गया प्लस, ये 4 2 ज़ार 8 और 8 को 15 से हम मल्टीप्लाई करें तो 15 8 ज़ार होता है 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट और साथ आ जाएगा हमारे पास ये जी। ठीक है 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास है x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब आपको बताएं इनको प्लस करें तो ये आता है 1 6 और 9। ठीक है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 4। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब ये कैलकुलेटर पे आप कर लें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13 ओवर आ जाएगा हमारे पास 4, 2 साइंस हो गए, x इज इक्वल टू 7 और प्लस 13 आ जाएगा पहले हमारे पास 4 के साथ। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7 -13 ओवर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, तो 13 प्लस 7 कितने होंगे, शाबाश, 13 प्लस 7 होंगे हमारे पास 20, ये हो गया जनाब 20 ओवर 4, 4 1 टाइम 4, 4 5 टाइम 20, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू, अब 13 माइनस की टर्म है, बड़ी है वो, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 6 ओवर 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, सो सिंपल सो इजी, यह आ जाएगा 3 ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो बच्चों आ जाएगा 5, -3 ओवर 2। ठीक है, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ को ए बी सी की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन से हम लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं और इसके साथ हमारा सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी प्यारे बच्चों, तो ये है थर्ड वाला 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्यों कि इसका 15 जो है सी टर्म वो राइट साइड पे है, उधर क्या करना हमने 0 होना चाहिए, तो इसको हम किधर मूव करवाते हैं, इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x², ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 7x, तो ये प्लस क्या है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब आप देखें ये कौन सी टर्म है, ए वाली, यस वेरी गुड, ये 2 आ जाएगा, ये बी टर्म कौन सी है 7 और सी क्या लिखेंगे हम -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac
ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2a। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू, अब हमारे पास कौन सी टर्म है, माइनस नहीं है तो इधर लिख देंगे -7, b की वैल्यू आ गई, प्लस -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 15। ठीक है, और इसके ऊपर हम डालेंगे स्क्वायर रूट। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा नीचे 2 और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 49, माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस। अब हमारे पास आप देखें 15 2 टाइम्स कितना हो गया हमारे पास 30 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 12। ठीक है, 1 2 0, सही है बच्चों। साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस माइनस, इनको प्लस करें हम तो 49 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई किया था, ये आ जाएगा 9, ये 6 169। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 13, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट लें तो ये 13 आता है। ठीक है, ये आता है हमारे पास 4। उसी तरह से हमने अब क्या करना है, हमने लिखना है जनाब कि x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 के साथ 4 और फिर उसके साथ हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 ओवर 4। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे x इज इक्वल टू 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों कितना आता है 6, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से तो कितना आता है 6 ओवर क्या आ जाएगा 4, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 20 ओवर आ जाएगा 4। ठीक है, दोनों माइनस के साइन है, माइनस आ जाएगा 13 प्लस 7 20, तो ये आ जाएगा 4 1 4, 4 5 टाइम्स कितना आ जाएगा ये, इसका आंसर आ जाएगा -5 और आ जाएगा 3 ओवर 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्या सॉल्यूशन सेट। वेरी गुड। ठीक है जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमने जो है 4 उसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको हमने कंप्लीट किया है। बहुत इजी क्वेश्चन था जी बच्चों। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 का हमने लिख लिया है 4 पार्ट। तो सबसे पहले हमने देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या आती है क्वाड्रेटिक टर्म, फिर कौन सी आती है लीनियर टर्म, तो इसको हमने मूव करवाना है इधर, तो ये आ जाएगा 7x प्लस हमारे पास 11 उसी तरह से ये आ जाएगा 0। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से ले लें, कुछ नहीं तो 1, इसके सामने 1 है। ठीक है, ये b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7, c इज इक्वल टू आ जाएगा 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा हमारे पास 2a। x इज इक्वल टू, अब आ जाएगा माइनस, तो b क्या है हमारे पास बच्चों माइनस का 7 और प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास उसी तरह से -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, c की वैल्यू हमारे पास रहेगी 11। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक हमने इसका स्क्वायर रूट डाला, साथ में हमारे पास आ गया 2 और a की वैल्यू, तो हमें पता है 2 ये आ गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7, उसके बाद प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह ख़त्म हो जाएगा, यह 49 माइनस, तो बच्चों 11 4 कितने हो जाएंगे 44। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसको हम इधर ले आते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 2। तो बच्चों आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये जो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में नहीं आता, अदरवाइज अगर आता हमारे पास अगर 25 का स्क्वायर रूट होता तो उसको हमने क्या करना था 5 लिख लेना था। ठीक है, तो 5 का हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। हम लिख देते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। जी बच्चों, तो ये है हमारे पास, हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 का 5 पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल भी नहीं।
ये प्रैक्टिस हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से करते आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से पहले हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। और सबसे पहले फिर क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में इन दोनों को लिखेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास x माइनस 4, साथ में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3, ठीक है। फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4, साथ में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3, ठीक है। साथ में साइन कौन सा है, पॉजिटिव। इधर से लिखेंगे हम x माइनस 2 को, साथ में हम लिख देंगे x माइनस 4 को। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को हम, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 और 1 आ जाएगा हमारे पास 19/3 बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चे x स्क्वायर, फिर x को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x, फिर उसके बाद 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4x, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, 4 3 आ जाएगा हमारे पास 12, और साथ में हम इसको ब्रैकेट प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x, फिर आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, 4 2 18 इज इक्वल टू 19/3 भी लिख लेंगे साथ इधर, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 3x माइनस 4x प्लस आ जाएगा 12, ठीक है बच्चों। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस, चूँकि बड़ी टर्म हमारी प्लस की है 4, तो साइन आएगा पॉजिटिव, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास, 1 भी यहाँ लिखें, ठीक है। चूँकि आता है हमारे पास 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है वो लिखें या ना लिखें, एक ही बात है, ठीक है। माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 12, ये आ गया। उसके बाद हम फिर इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। साथ आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 4 में से 4 को 2 और 4 को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, x आ गया, प्लस कितना आ गया हमारे पास 8, ठीक है बच्चों। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस 7x प्लस आ जाएगा 12 विच इज़ इक्वल टू 19/3, ठीक है बच्चों। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा, ये देखें स्क्वायर वाली टर्म्स 2 हैं, यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म्स हैं, ठीक है, x वाली, तो माइनस का और ये प्लस क्या है, माइनस की टर्म बड़ी है इसलिए साइन लगाएंगे, माइनस 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को, तो इनमें 12 बड़ी है, उसका साइन है नेगेटिव, लिख लिया। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो यह आ जाएगा हमारे पास 4, ओवर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 19/3, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें इनको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो यह आता है 19, यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 इंटू आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस आ जाएगा 5x माइनस आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये सीखी हुई चीज़ें हमने सारी। 19x स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 63, 6 विल बी द कैरी, 9 7 63, 6 कैरी, 7 1 7 और 6 कितने हो गए 13, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 133x, ठीक है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 8, 1 विल बी द कैरी, 2 और 1 हो जाएंगे 3, ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये 1 8 और 11 और ये आ जाएगा 218, तो कितना आ जाएगा प्लस 218 इज इक्वल टू बच्चों ये आने वाला है 3 2 6 x का स्क्वायर और 15x और माइनस आ जाएगा 12, ओके। अब हम इनको इधर मूव करवाते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 133x प्लस आ जाएगा 15x
प्लस है हमारे पास 218 प्लस आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करें क्वाड्रेटिक टर्म्स को, तो 19 में से 6 को हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताएं शाबाश, आ जाएगा 13x स्क्वायर। फिर इनमें से हम इनको माइनस करें तो कितना आ जाएगा 133 माइनस कर लें 15, यहाँ से कैरी करेंगे कितना आ जाएगा 13 में से कितना आ जाएगा 8, 12 में से कितना, यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2 में से आ जाएगा 118, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 118x, ठीक है। कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको, ये आ जाएगा 218, इसके बाद आ जाएगा प्लस इसमें 12 ऐड कर लें, ये आता है 0, 1 विल बी द कैरी, 1 2 एंड 3, तो 230, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 230 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0। लें जी, ये जो हमारी थी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी, जो हमारा 4 वाला क्वेश्चन था, इसकी ये रही हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी बच्चों। तो इसके बाद हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली है, ठीक है, जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ से ए हमारे पास, ये हमारे पास बी और ये क्या है हमारे पास सी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है हमने, ए की जगह पे हमने सबसे पहले हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसके नीचे हमने लिखना है 2a, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो माइनस बी की वैल्यू है, ठीक है, माइनस इस तरह से आ जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास है -18, ठीक है बच्चों, इसको हमने लिख लिया। उसके साथ हमारे पास आ गया प्लस माइनस, ये आ गई b का स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू, उसके बाद आ जाएगा -4, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, c की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसका हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया, प्लस माइनस, फिर उसके बाद हमारे पास स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म, इसका हमने स्क्वायर लिया तो बच्चों ये आ कैलकुलेटर से 13924, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास माइनस का साइन, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया है कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ गया 12480, ठीक है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 118 उसी तरह से, और प्लस माइनस 114 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 26, तो इसको हमने माइनस किया, ये आ जाएगा 144 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो आएगा हमारे पास कितना 38, ठीक है, 38। अब ये हमारे पास एक प्लस है और एक साथ क्या है हमारे पास माइनस में वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 156/26, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 के साथ ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 6 आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम इसको लेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे 38, 26 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 80/26, तो ये हमारे पास 2 के टेबल में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 13 और ये हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है, 40/13। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका बच्चों सोल्यूशन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा बच्चों, इसको हम करते हैं हम सिंप्लीफाई, ठीक है। तो हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, तो लिखा हुआ है 3x - 3/x + 1 इज इक्वल टू 2x - 1/x - 1, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x - 3, साथ में हमारे पास आ जाएगा x - 1, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इनको करते हैं हम दोनों को, ये तो दोनों फैक्टर इस तरह से आ जाएंगे, साथ में आ जाएगा x + 1, ठीक है। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x², फिर इससे करेंगे ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा फिर 3x, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस माइनस आ जाएगा +3 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 2x² प्लस आ जाएगा 2x माइनस आ जाएगा x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 ज़र 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x², फिर आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा हमारे पास x, ये स्क्वायर है, ठीक है, -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को इधर मूव करवा लेते हैं, ये आता है 3x² माइनस 2x², फिर उसके बाद जो लीनियर टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा +3 माइनस का क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। फर्दर ऑन हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 3 और 2 में से सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, तो इसको x को ही लिख लेते हैं स्क्वायर के साथ, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यह आ जाएगा 7x, उसके बाद आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 0।
लें जी बच्चों, अब यहाँ से हम निकालते हैं a की वैल्यू, वो हमारे पास 1 है, ठीक है। b की वैल्यू साइन के साथ आ जाएगी -7, c की वैल्यू बच्चों आ गई 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है बच्चों। x इज इक्वल टू माइनस, अब b हमारे पास क्या है, b की हमने वैल्यू लिखनी है वो माइनस में है इसलिए ब्रैकेट यूज़ की, प्लस माइनस ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c हमारे पास 4 है बच्चों। स्क्वायर रूट इसके ऊपर डाल लें और नीचे इसके डिनोमिनेटर में लिख दें 2 और a की जगह पे 1, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 49, स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म, यह आ जाएगा -4 4 बेटा कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। 4 4 कितने हो जाएंगे 16, शाबाश, ये आ जाएंगे हमारे पास ओवर 2 में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस माइनस, अब 49 में से 16 को माइनस करें, 49 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 33, ठीक है। तो बच्चों हमने इधर लिखना है स्क्वायर रूट में 33, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये अब ऐसा नंबर आ गया है जिसको हम फैक्टराइज या इसका हम स्क्वायर रूट फाइंडर नहीं कर सकते, करें तो डेसिमल में आता है, ठीक है, पॉइंट्स में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर इसका ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। क्या आ गया हमारे पास 7 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 ब्रैकेट्स का यूज़, ये आ गया जनाब हमारे पास। तो ये हमारा क्या है सोल्यूशन सेट। लें जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इसको समराइज करते हैं अब इस क्वेश्चन को। इसमें करना क्या हमने सबसे पहले तो ये देखना है हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के बाद फिर उसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, जो जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर करके वहाँ से हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद फिर हम क्या करते होते हैं, हमें एक फार्मूला आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है x इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x यूज हुआ है तो यहाँ x लिखेंगे, y जो भी यहाँ पे अननोन यूज हुआ है, ठीक है, वो लिखेंगे। तो उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ओवर में आ जाएगा 2a। इसी तरह से आपने इसको याद करना है, मेमोराइज करना है, बार बार इसको याद करना है। इस क्वेश्चन के अंदर इसी का यूज़ है, ठीक है। उसके बाद हमने जो a b c की वैल्यूज निकाली होंगी उनको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, प्लेस करना है इसके अंदर, ठीक है। वो प्लेस करने के बाद फिर हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये स्क्वायर रूट है, इसको हम कैलकुलेटर के साथ करेंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे इनको, अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर उसका एंड पे स्क्वायर रूट ले लें। अगर तो वो पॉइंट में नहीं आ रहा तो आप लिख लें, फिर उसके साथ आपके दो साइन आते हैं, प्लस का और माइनस का, ठीक है। प्लस के साइन के साथ एक दफ़ा ऑपरेट करना और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ ऑपरेट करना। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन, 2 आंसर्स आते हैं हमारे पास। तो 2 आंसर का जो सेट है, 2 आंसर्स को हम फिर सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो उस सेट को हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। तो बच्चों होप्स हो कि ये आपको एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया।